बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनके बयानों और सवालों के लिए निशाने पर लिया था। दरअसल मालवीय ने उन पर हालिया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की सैन्य सफलता को कम आंकने और पाकिस्तान की भाषा बोलने का आरोप लगाया था। साथ ही मालवीय ने पूछा कि क्या राहुल गांधी का अगला टारगेट निशाने पाकिस्तान है। इतना ही नहीं, मालवीय ने राहुल की तस्वीर पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर की फोटो के साथ मिलाई और पोस्ट की। मालवीय के इस बयान के बाद अब सियासत गर्मा गई है और कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने उन पर पलटवार किया है। पवन खेड़ा ने अमित मालवीय को औकात में रहने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि मुखबिरी करने की आदत इनकी ही है। देश में सिर्फ एक व्यक्ति को निशाने पाकिस्तान मिला है, वो है मोरारजी देसाई। 1990 में तब बीजेपी के समर्थन से वीपी सिंह की सरकार थी। क्या बीजेपी ने इसका विरोध किया? मोरारजी देसाई ने मुखबिरी करके भारतीय एजेंसियों की जानकारी जियाउल हक को दी थी। इसके एवज में हमारे रॉ को भारी नुकसान हुआ था। पवन खेड़ा ने आगे कहा कि पहलगाम के 5 आतंकी थे, वो कहां हैं? क्या ये सवाल हम नहीं पूछेंगे? उन्होंने कहा कि भारत के टैक्सपेयर से तनख्वाह लेने वाले विदेश मंत्री ने ये कहा है कि हमने हमले से पहले पाकिस्तान को बता दिया था। ये क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान को बता दिया था लेकिन पुंछ के लोगों को नहीं बताया। इतने लोगों की जान शेलिंग में चली गई। जब देश संकट में होता है तो पक्ष विपक्ष नहीं होता, लेकिन जब हम सरकार के साथ खड़े हैं तब भी वो राजनीति कर रहे हैं। एक जिम्मेदार राजनीतिक दल जो सत्तारूढ़ दल है, उससे आप क्या इस गंभीर माहौल में, इन गंभीर सवालों में इस तरह की कार्टूनगिरी की उम्मीद कर सकते हैं क्या? लेकिन हो रही है। जब द्वंद्व चल रहा था तब भी कांग्रेस पार्टी और विपक्ष इनके साथ खड़ा था, लेकिन ये तब भी हमारे साथ नहीं खड़े थे। तब भी इसी तरह की हरकतें कर रहे थे, जो वाहियात हरकतें कर रहे थे। अरे सवाल पूछा जा रहा है, जवाब दीजिए। जो डीजीएमओ ने हमें बताया, पूरा देश उससे संतुष्ट है, उसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के कितने जेट गिराए, कितना उनको नुकसान किया, हमें बड़ा गर्व है इस बात पर। लेकिन इस देश के राजनीतिक नेतृत्व पर हमें भरोसा नहीं है। हम उनसे सवाल पूछेंगे, बार बार पूछेंगे। आप खुद बोलते हैं आपने पाकिस्तान को पहले ही सूचित कर दिया। पाकिस्तान को सूचित कर दिया और पुंछ के नागरिकों को नहीं किया। जो 15-16 लोग हमारे सिविलियंस मारे गए उनको भी सूचित कर देते, लेकिन पाकिस्तान को सूचित कर दिया। आपने पाकिस्तान को सूचित किया तो क्या अजहर मसूद इसीलिए भागा? क्या हाफिज सईद इसीलिए बच गया? और इस सूचना देने के बाद भारत को क्या क्या नुकसान हुआ, ये आतंकी तो आपके सामने भाग ही गए हैं। तो इसका तो जवाब हम पूछेंगे ना। ये सवाल जब पूछें तो इस तरह की हरकतें। रही बात निशाने पाकिस्तान की, तो इन्हीं के नेता मोरारजी देसाई थे, उनको मिला। और तो किसी को इस देश में निशाने पाकिस्तान किसी नेता को नहीं मिला। मोरारजी देसाई को, जो इनके नेता थे, इनके प्रधानमंत्री थे 1976 से लेकर 1979 तक, 79 तक, उनको निशाने पाकिस्तान क्यों मिला? क्योंकि उन्होंने जनरल जियाउल हक को रॉ की तमाम गोपनीय सूचनाएं लीक कर दी थी। और ये इतिहास में दर्ज है, कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बातें नहीं है ये। और उसके बाद उन्हें निशाने पाकिस्तान कब मिला? जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की भाजपा समर्थन की सरकार थी केंद्र में, तब उन्हें निशाने पाकिस्तान मिला। फोटो में देख लीजिएगा गूगल पे। तो निशाने पाकिस्तान के और भी हकदार हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जी, जो मजार पे जिन्ना के गए और कहा कि ये तो सबसे बड़े सेक्युलर आदमी यही है पूरे विश्व में। निशाने पाकिस्तान एक और आदमी को मिलना चाहिए, जो बिना बुलाए बिरयानी खाने चले गए मियां नवाज शरीफ के यहाँ, उनको भी मिलना चाहिए। हो सकता है मिल जाए, हमें तो लगता है मिलेगा। इसके अलावा सर और एक और है हकदार निशाने पाकिस्तान, जिन्होंने पहले ही एट द स्टार्ट ऑफ द एक्शन, ये उन्हीं के शब्द हैं, जयशंकर जी के, उन्होंने उनको फोन पे बता दिया था कि हम एक्शन सिर्फ आतंकी ठिकानों पे कर रहे हैं। उससे पाकिस्तान को कितना लाभ दिया उन्होंने, हो सकता है उन्हें भी मिल जाए। लेकिन अमेरिका से उनकी घनिष्ठता बहुत है, तो अब देखते हैं उनको किस देश का क्या अवार्ड मिलता है। गौरतलब है कि बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा था कि यह आश्चर्य की बात नहीं है कि राहुल गांधी पाकिस्तान और उनके हितैषियों की भाषा बोल रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री को बेदाग ऑपरेशन सिंदूर की बधाई नहीं दी, जो स्पष्ट रूप से भारत के प्रभुत्व को दर्शाता है। इसके बजाय वो बार बार पूछते हैं कि हमने कितने जेट खो दिए। इस सवाल जो पहले ही डीजीएमओ ब्रीफिंग में संबोधित किया जा चुका है। मजे की बात यह है कि उन्होंने एक बार भी ये नहीं पूछा कि संघर्ष के दौरान कितने पाकिस्तानी जेट मार गिराए गए या कितने तब नष्ट हो गए जब भारतीय सेना ने पाकिस्तानी एयरबेस पर बमबारी की। राहुल गांधी के लिए आगे क्या है? निशानी पाकिस्तान।
पवन खेड़ा के अलावा कांग्रेस ने भी इस पिक्चर वॉर का जवाब दिया है। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पाकिस्तान के दौरे की याद दिलाई है। बिहार कांग्रेस ने पीएम मोदी के साथ तत्कालीन पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ की फोटो लगाई और उसके ऊपर एक बिरयानी का कैप्शन लिखा, जबकि बीजेपी के पोस्टर में वन एजेंडा लिखा गया है। दोनों ही पार्टियों में पोस्टर वॉर शुरू हो गई है और जमकर सियासत हो रही है।